वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप टीवी में किस तरह से श्रिंकिंग स्टिकी हेडर किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले तो आ, अगर आपके पास मेन्यू पहले से क्रिएट नहीं है और पेजेस भी क्रिएट नहीं है तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे ऐड न्यू पेजेस पे, तो पेजेस क्रिएट करेंगे जैसे अबाउट अस, होम पेज, कंटेक्ट अस, ऐसे सारे पेजेस क्रिएट कर लें और पब्लिश कर लें। इसके बाद आ जाइए अपीयरेंस में, अपीयरेंस पे क्लिक करें और यहाँ पे ये मेन्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक कर ले। यहाँ पे अपने मेन्यू का नाम दे दे, जैसे मैं देता हूँ M2, कोई भी नाम हो, मेन्यू 2 या कोई भी। तो आप इसको कहाँ पे शो करना चाहते हैं, डिस्प्ले लोकेशन, मतलब सेकेंडरी मेन्यू फुटर के लिए बनाना चाहते हैं। हेडर तो हम फिलहाल हेडर के लिए इसलिए हम इसको प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट करते हैं। क्रिएट क्रिएट पे क्लिक कर, तो आपकी मेन्यू तैयार हो गई। इसके बाद आपने पेजेस ऐड करने हैं। पेजेस ऐड करने का बहुत सिंपल तरीका है, आपने होम पेज पे क्लिक करना है, मतलब जो आप पेजेस ऐड करना चाहते हैं। ये जैसे मैं ये करता हूँ तो ये इसको ऐड पर क्लिक करें, ऐड टू मेन्यू, तो ये आपके पास मेन्यू में पेजेस ऐड हो गए। अगर आप चाहते हैं कि आपके मतलब हम किसी भी पेज में, जैसे मैं होम पेज का एक सब पेज बनाना चाहता हूँ, तो आप सिंपली इसको इस तरह कर लें। ये आपका सब पेज हो गया। जैसे आप ये भी कर लें, तो अगर आप इस पेज का सब पेज बनाना चाहते हैं इमेज को, तो इस तरह कर ले तो इसका सब पेज बन जाए। तो बहुत आसान है। इसके बाद आप सेव कर ले। सेव करने के बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें तो ये डीवी डीवी अगर आपके पास सेव होगा तो ये ऑप्शन आपको इस तरह से शो होगा। इसके बाद आपने टीम बिल्डर पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक कर ले। तो ये डीवी का जो डैशबोर्ड है, ये थीम बिल्डर आपके सामने इस तरह शो होगा। अब अभी आप एक हेडर बनाना चाहते हैं। हो सकता है आप जिस पेज पर काम कर रहे हो वो पहले से आपका हेडर बना होगा, तो आप उसी पे क्लिक करें, यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर लेंगे। लेकिन हम शुरू से बिल्कुल नया बनाते हैं तो हम इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। और आप लाइब्रेरी से भी प्री मेड हेडर भी उठा सकते हैं। अगर आप नहीं बना सकते, अगर आप बनाना चाहते हैं जीरो से, तो यहाँ पे अगर स्क्रैच से बनाना चाहते हैं तो बिल्ड पर क्लिक करें। ओके, तो आपके पास इस तरह का पेज, अब तीन ऑप्शन शो होंगे। तो पेज स्टार्ट होने से पहले, हेडर स्टार्ट करने से पहले, तो इसमें भी आपको, अगर आप प्री मेड लेआउट उठाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, या कोई एक्सिस्टेड पेज पे काम करना चाहते हैं आप, तो आप इस पे क्लिक कर लें। तो हम स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये इस तरह का शो होगा, इंसर्ट रो ऑप्शन। इस पे आप ये प्लस आइकन पर क्लिक कर लेंगे, तो आप मतलब एक रो में आप कितने कॉलम उठाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पे एक मेन्यू बनाते हैं और उसके लिए आप दो कॉलम उठाते हैं, एक में आप इधर मेन्यू ऐड करना चाहते हैं, दूसरे पे आप कोई आइकन वगैरह या कोई सोशल मीडिया के वो करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। फिलहाल हम इसको डिलीट करते हैं। फिलहाल हम सिर्फ एक रो क्रिएट करते हैं। तो हम इस पे क्लिक कर लेंगे, एक रो क्रिएट हो गई। इसके बाद आपके पास ये ऑप्शन शो होगा। अगर आप कहते हैं कि मतलब इस तरह से डायरेक्ट, तो आप इस तरह कर लेंगे, इस पर क्लिक कर लेंगे। सॉरी, आप इधर क्लिक कर लेंगे तो फिर से ये आपके पास तो यहाँ पे न्यू मॉड्यूल में आप सर्च करेंगे, या ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं आप मेन्यू। जैसे ये, अगर आपको इस तरह मुश्किल लग रहा है तो आप इधर सर्च करेंगे मेन्यू। ये मेन्यू, इस पे क्लिक किया तो ये हमारे मेन्यू क्रिएट हो गई। जिस तरह से हमने वो होम पेज के नीचे सब पेज दिए थे वो भी आ गए। तो अब इसके बाद आपने इस पे क्लिक करना है,
यहाँ माउस ओवर करेंगे और ये मेन्यू सेटिंग है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये आप अभी इस मेन्यू में कौन सी मेन्यू ऐड करना चाहते हैं? जैसे हमने M1 बनाया था, M2 बनाया था मेरे ख्याल में, इस पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारी मेन्यू इस तरह सामने आ गई। इसके बाद हम थोड़ा सा इसको डिज़ाइन करते हैं सिंपली। यहाँ पे ये रो के सेक्शन है, ये रो की सेटिंग है, तो इस पर क्लिक कर ले। सबसे पहले आप कोई बैकग्राउंड कलर दे दे, या आप इमेज भी देना चाहते हैं तो इमेज भी दे सकते हैं। जिस तरह हम इस तरह ब्लैक देते हैं, या ये कलर हमने दे दिया। तो बीच में से मेन्यू की जो कलर है वो वाइट आ रही है, तो हम मेन्यू के सेटिंग पे क्लिक कर लेंगे इस तरह। हाँ, कॉलम सेटिंग में यहाँ पे हम अगर कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं इस तरह, ये हमने दे दिया। सॉरी, इस पे नहीं होगा, हम मेन्यू पे सेटिंग पे आना। मेन्यू की सेटिंग में इधर आओ और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दे। हाँ, ये क्लिक कर दिया तो बस ये सेम कलर का हो गया। अब ये हम चाहते हैं कि मेन्यू का जो क्या नाम है टेक्स्ट है, ये वाइट थोड़े से शो हो, तो हम डिज़ाइन मेन्यू पे क्लिक कर लेंगे, फिर डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास इस तरह मेन्यू टेक्स्ट ये है। एक्टिव लिंक जब हम क्लिक करेंगे तो कौन सा कलर होगा, मिसाल हम रेड करना चाहते हैं, कोई पेज पे हम क्लिक करेंगे तो ये कलर शो होगा। इसके बाद फ़ॉन्ट कौन सा होना चाहिए वो आप सेलेक्ट करते हैं, फ़ॉन्ट वेट सेलेक्ट कर सकते हैं, मिसाल हम थोड़ा बोल्ड करना चाहते हैं, ये बोल्ड हो गया। इसके बाद आता है मेन्यू साइज, टेक्स्ट साइज आप कितना करना चाहते हैं, मेन्यू टेक्स्ट कलर ये है, तो हम इसको वाइट कर लेंगे, तो ये वाइट हो गया। टेक्स्ट साइज भी आप बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहते हैं, तो ये हो गया। इसके बाद आप टिक कर ले इस पर, ये सेव हो गया। तो ये आपके पास इस तरह मेन्यू क्रिएट हो गई, ये हेडर क्रिएट हो गया। अभी आपने क्या करना है, आप चाहते हैं कि ये जो आपका बैकग्राउंड है, ये ये आपकी मेन्यू है ना, ये ऊपर स्टिकी होनी चाहिए, तो और श्रिंक भी हो, तो आप इधर क्लिक कर ले पहले। इसके बाद एडवांस में आ जाए। एडवांस में आने के बाद यहाँ पे आता है स्क्रॉलिंग इफेक्ट। इसमें आपने ये जो डोंट स्टिक है ना, इस पर क्लिक कर ले और स्टिक टू द टॉप कर ले। ये ऑप्शन आपके पास क्रिएट हो गया, ऑन हो गया। अभी आप इसके बाद कितना करना चाहते हैं कि मतलब कहाँ पे इसको इस तरह कर ले, ये आप नीचे तो ठीक कर ले। ये अब जैसे हम स्क्रॉल करेंगे तो ये आप जाके स्टिक हो जाएगा। इसके बाद फिर से हम इधर सेटिंग पे क्लिक करेंगे, इसके बाद डिज़ाइन में आएंगे। डिज़ाइन में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो स्पेसिंग में आप करना चाहे या साइजिंग में। मिसाल स्पेसिंग पे मैंने क्लिक कर दिया। स्पेसिंग पे अभी मैं इसको पैडिंग देता हूँ। पैडिंग कितनी होनी चाहिए, पहले 0 कर लें, ये इस तरह पैडिंग पहले 0 कर दे। इसके बाद आपकी जो पैडिंग है वो ख़त्म हो गई। इसको क्लिक करके ये दोनों लिंक हो जाते हैं, बॉटम एंड टॉप दोनों आपके ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद ये पिन ऑप्शन जो हमने एक्टिवेट किया उधर एडवांस में, ये तो ये पिन ऑप्शन इससे पहले शो नहीं होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप कितना वो देना चाहते हैं, तो ये अब हमारे पास हेडर क्रिएट हो गया। एक मसला आ रहा था, उसे मैंने रिमूव कर दिया, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये रो सेटिंग पर क्लिक कर ले, एडवांस में आके इधर स्क्रॉल इफेक्ट में ये जो हमने इधर वो दिया था ना, इसको रिमूव कर दे, 0 कर दे, बाकी ये इस तरह टिक ऑन द टॉप सही है। फिर टिक कर ले, ओके कर लेते हो। इसके बाद अब हमारे पास ये हेडर बन गया, इसको हम अब श्रिंकिंग और स्टिकी बनाते हैं। सबसे पहले आपने इस पर क्लिक करना है जो रो की सेटिंग है, इस पर क्लिक कर दिया तो आप डिज़ाइन सेक्शन में आ जा। सबसे पहले आपने स्पेसिंग में आ जाना है, स्पेसिंग ये जो सामने है, इस पर क्लिक करें। स्पेसिंग में आपने क्या करना है,
अभी आप इसको नीचे लाना चाहते हैं कि मतलब ये हेडर यहाँ पे शो, तो आपने यहाँ पे टॉप पे कुछ मार्जिन देना है, सिर्फ टॉप पे देना है, याद रखिए बॉटम पे नहीं देना। तो ये हम थोड़ा सा मार्जिन देते हैं, जो भी जितना आप करना चाहते हो ये आप पर डिपेंड है। बस मैंने तकरीबन ये 70 कर देता, 70 मार्जिन दे दिया। ओके, ये मार्जिन हो गया। तो अब ये मतलब मार्ज हो गया नीचे। इसके बाद क्या करना है, स्टिकी कैसे बनाना है इसको कि मतलब ये ऊपर जाके स्टिक हो जाए। अभी तो ये यहाँ पे स्टिक हो रहा है, तो इस पे ऊपर ये हावर करे माउस, इधर ये स्टिक पिन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर ले। पिन के ऑप्शन पर क्लिक कर ले के बाद ये डेस्कटॉप पे आपका ये 70 होना चाहिए जैसे है। और ये पिन स्टिकी पे क्लिक कर ले, और यहाँ पे ये 0 होना चाहिए जैसे ये 0 है। तो ये खुद ब खुद ऊपर जाके स्टिक हो जाएगा। तो ये स्टिकी हो गया। अब इसके बाद हमने श्रिंकिंग करना है, चलो टिक कर लेते हैं। तो ये स्टिकी हो गया। आप फिर से आ जाए रो की सेटिंग में क्लिक कर ले, फिर से डिज़ाइन पर क्लिक करें। अब इस दफ़ा आपने क्या करना है, साइजिंग में आ जाना है। साइजिंग साइजिंग पे क्लिक कर दिया, ये आपके पास इस तरह का सेट। याद रखें आप साइजिंग में श्रिंकिंग आप सिर्फ टॉप एंड बॉटम के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि आप साइड से भी इसको श्रिंक कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम साइड से नहीं करना चाहते, हम सीधा आ जाते हैं हाइट। ये हाइट पे आ गए हमने। इस हम इस पे हाइट पे करना चाहते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा हाइट देते हैं। मतलब ठीक पहले मतलब हमारे पास ये रो इतनी होनी चाहिए, ये इतनी कर दिया। तो ये हमारे ऊपर ये साइज थोड़ा सा बढ़ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस पर इधर हावर करेंगे जैसे उस पे किया था, स्टिक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये अब हमारे पास डेस्कटॉप पे इतना होना चाहिए, और इसको स्टिकी होने के बाद कितना होना चाहिए हम इस पर क्लिक करेंगे, तो ये 0 हो गया। तो इसी तरह से आप क्लिक कर ले और सेव कर ले। सेव करने के बाद आप यहाँ से इसको क्लोज करें। ओके, इसके बाद आप विजिट साइट पर क्लिक कर लें। तो ये आपके पास रिजल्ट हो रहा है। अब इसको हम स्क्रॉल करते, तो ये इस तरह से आपके पास स्टिक भी हो जाता है, श्रिंक भी हो जाता है। ये हो गया आपके पास। अगर आप साइजिंग मिसाल आप टेक्स्ट को भी इस तरह श्रिंक होना चाहते हैं कि ये भी श्रिंक हो जाए थोड़ी सी, तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से आ जाना डैशबोर्ड पर, फिर से आप डीवी पे टीम बिल्डर पे क्लिक करें। याद रखिए ये मैंने पहले वो की मैंने कस्टम हेडर बनाया, लेकिन सिर्फ कस्टम नहीं बिल्कुल। फिर मैंने इसको इधर से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया, और ये ग्लोबल हेडर बन गया। अब ये सारे पेजेस हर जगह पे ये इधर ही ये शो होगा। तो इसको हम एडिट करते हैं। तो ये हमारे सामने इस तरह का शो हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि ये मेन्यू के अंदर जो टेक्स्ट है ये भी थोड़े से श्रिंक हो जाए, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं डिज़ाइन में। डिज़ाइन में हम आ जाते हैं मेन्यू टेक्स्ट में। मेन्यू टेक्स्ट में आने के बाद हम क्या करते हैं, अब इसका ये साइज इतना है, तो हम इस तरह करते हैं मेन्यू टेक्स्ट, इधर इस पर क्लिक करते हैं। अब डेस्कटॉप पे आपका कितना डिज़ाइन होना चाहिए, ये तो सॉरी मेन्यू टेक्स्ट में एक्टिव कलर है, इसको छोड़ दे, इसको ख़त्म कर दे। हम मेन्यू साइज में आते हैं, ये मेन्यू टेक्स्ट साइज, इसमें हम आ गए। इस पे हम स्टिकी क्लिक करते हैं। अब हमारे पास ये 19 है, तो हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद हम डेस्कटॉप पे हमारे पास ये 19 है जैसे आप देख सकते हो। तो हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाए स्क्रॉल करने के बाद, तो इस तरह कर लेते। अब इधर हम थोड़ा सा इसको कम कर लेते, कितने 16, मिसाल 16 15 कर दिया मैंने, और ओके ठीक कर ले। और इसके बाद यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करके सेव कर ले। सेव करने के बाद
आप दोबारा से इसको क्लोज कर लें और विजिट साइट पे आ जाए, तो आप रिज़ल्ट आपके सामने, अब ये बोल्ड है, अब ये छोटा होगा। इस तरह से आप वन बाय वन हर चीज़ को आप इस तरह से वो कर सकते हैं। और इसकी एक और चीज़ जो ये है ना, मतलब ये स्लो सा श्रिंक हो जाए या तेज़ हो जाए, इसकी भी एक सेटिंग है। तो ये डैशबोर्ड पर दोबारा क्लिक कर लें। इसके बाद फिर से डीवी पे आ जाए, फिर से इस पे एडिट पे क्लिक कर ले। जैसे हमने इसको ये हमने सारे रो को ये स्क्रॉलिंग इफेक्ट दिया, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके पास एडवांस में आ जाते हैं। एडवांस में हमारे पास ये ट्रांजिशन, ये टाइमिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको आप बढ़ा देंगे तो ये स्लो हो जाएगा और भी। और इसको भी आप डिले को भी थोड़ा सा वो कर सकते हैं। तो इसको टिक कर ले, फिर से सेव कर ले। तो क्लोज कर ले, फिर से साइड व्यू पे चले जाए। तो ये रिजल्ट हमारे सामने, ये देखा आहिस्ता आहिस्ता अब ये श्रिंक हो रहा है, पहले डायरेक्ट, अब ये स्लो। ये देख। तो आपका ये काम कंप्लीट हो गया, श्रिंक स्टिकी हेडर बन गया टीवी में। गुड बाय।